मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे भी आपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था वर्ब और मतलब वर्ब पढ़ा था उसका मीनिंग, ओके, एंड एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस क्या होता है और उनके मीनिंग आपने देखे थे, ठीक है। और दूसरा जो था मैंने आपको बताया था व्हेन एक्टिव वॉइस हैज़ टू ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जब एक्टिव वॉइस में टू ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो हम सेंटेंसेस को कैसे कन्वर्ट करते हैं पैसिव में, ठीक है। तो ये था आपने पढ़ा था लास्ट वीडियो में। अब इसमें आप क्या पढ़ोगे, अब ये जो है इस आज आप पढ़ोगे आपका जो पेज नंबर है 16 में आप पढ़ोगे, जैसे टॉप में दिया हुआ है यूज़ ऑफ पैसिव वॉइस विदाउट डूअर, ठीक है। यानी कि जो पैसिव वॉइस होता है वो विदाउट डूअर, डूअर क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, ठीक है, यानी डूअर ऑफ द एक्शन यानी कि जो सब्जेक्ट होता है, और यू कैन से विदाउट एजेंट भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो इनका कैसे यूज़ होता है वो भी हम देखेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है द एक्टिव वॉइस इज यूज्ड व्हेन द डूअर मीन्स और सब्जेक्ट इज टू बी मेड प्रोमिनेंट, यानी कि इसका मतलब ये है कि एक्टिव वॉइस जो है हम कब यूज़ करते हैं, व्हेन जब डूअर होता है यानी कि सब्जेक्ट जो है इज़ टू बी मेड प्रोमिनेंट, यानी कि इस वेरी मतलब प्रोमिनेंट मतलब काफ़ी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। जब हम ये एक्टिव वॉइस जो होता है इसमें जिसमें सब्जेक्ट दिया होता है जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, बट कभी कभी क्या होता है कि जो पैसिव वॉइस में व्हेन द पर्सन और थिंग acted upon और the object is to be made prominent, यानी कि कभी कभी क्या होता है कि ये पैसिव वॉइस में कभी कभी क्या होता है कि डूअर नहीं दिया होता है, यानी कि जो सब्जेक्ट होता है वो नहीं दिया होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जैसे इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट द पैसिव वॉइस में बी यूज्ड व्हेन द डूअर इज़ अननोन, यानी कि तो हम क्या करेंगे, पैसिव वॉइस को हम यूज़ करेंगे फिर भी जब डूअर अननोन हो, मतलब कि यानी कि इम्पॉर्टेंट ना हो, यानी कि जब डूअर यानी जो सब्जेक्ट होता है या यू कैन से एजेंट नहीं दिया होता है तब भी हम क्या करेंगे, यानी कि उनका पैसिव वॉइस में कैसे यूज़ होता है वो देखेंगे। जैसे वी डोंट केयर टू नेम द डूअर एज द प्लेन वॉज क्रैश्ड, यानी कि इसमें क्या दिया है कि जो प्लेन है वो क्रैश्ड हो गया है, ठीक है। क्रैश्ड मतलब जो प्लेन जो था क्रैश्ड हो गया, पर कैसे क्रैश्ड हो गया है, किसने किया, हु डिड दैट, उसका सब्जेक्ट यहाँ पे दिया नहीं है, समझ में आया, किसने किया वो हमें पता नहीं है, समझ में आया। वैसे नीचे दिया हुआ है कि द शिप वॉज wrecked, यानी कि जो शिप है वो बर्बाद हो चुका था, पर किसने बर्बाद किया, कैसे हुआ वो यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है, समझ में आया आपको। जैसे यहाँ पे नेक्स्ट मैं आपको बता रही हूँ, जैसे जब व्हेन एजेंट इज़ अननोन, यानी कि वही सेम चीज़ मैं आपको दूसरे भी एग्जांपल्स दे रही हूँ कि जब एजेंट मतलब डूअर और यू कैन से सब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होता है या फिर जो सब्जेक्ट होता है वो अननोन होता है, ठीक है, यानी कि दिया नहीं होता है। जैसे कि द बैंक वॉज रोब्ड, जैसे द बैंक वॉज रोब्ड, यानी कि अब बैंक जो है किसी ने लूट लिया, पर किसने लूटा, वी डोंट नो हु रोब द बैंक। वैसे ही मैं आपको बता रही हूँ कि हमें नहीं पता है कि किसने बैंक को लूटा, ठीक है। वैसे अभी हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं, द हाउस वॉज सेट ऑन फायर, ठीक है। अब जो घर है वो क्या हो गया, आग से मतलब जो आग जल रही थी, पर कैसे, बट वी डोंट नो हु सेट द हाउस ऑन फायर, लेकिन हमें पता नहीं है कि किसने घर को आग लगाई, समझ में आया। सो इसमें यही बताया है आपको कि द यूज़ ऑफ पैसिव वॉइस विदाउट डूअर, यानी कि डूअर के बिना भी हम पैसिव वॉइस को यूज़ कर सकते हैं, समझ में आया। अब नेक्स्ट आपको दिया हुआ है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। पहला दिया हुआ है डोंट चेंज व्हेन, देयर, वेयर, व्हाट, व्हाई, हाउ इन द बिगिनिंग, यानी कि जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आप एक्टिव से पैसिव बनाते हो तो हमें जो क्या होता है, जैसे व्हेन हो गया, ओके, व्हेन, वेयर, व्हाट, व्हाई, हाउ, इन्हें हमें क्या इन्हें जो है हमें चेंज नहीं करना है, ठीक है।
और इन्हें हमें बिगिनिंग में ही रखना है। इनको हम चेंज नहीं करते, चाहे व्हेन दिया हो, वेयर दिया हो, व्हाट दिया हो, व्हाई दिया हो या हाउ दिया हो। ठीक है, ये एज इट इज ही रहेंगे, इनका चेंज नहीं करेंगे। अब जैसे आपको एग्जांपल दिया है एक्टिव वॉइस में, व्हाट डू यू डू हियर, यानी कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो अब यहाँ पे देख रहे हो कि जो पैसिव वॉइस है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने 4 स्टेप्स सिखाए थे, 4 रूल्स आपको मैंने बताए थे। तो सबसे पहला रूल क्या था कि हमें जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है उसको हम किस में बनाएंगे, हम सब्जेक्ट। ओके, और फिर इसके बाद मैंने आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब आपको करना है। देन थर्ड स्टेप था कि इनको जो वर्ब दिया उसको थर्ड फॉर्म में करना होता है, ठीक है। और फिर लास्ट स्टेप क्या था, पर यहाँ पे क्या है कि हम बाय का नहीं लगाएंगे, ठीक है। जो प्रीपोजिशन है वो यहाँ पे प्रीपोजिशन जो है सब्जेक्ट है, तो उसके साथ क्या लगेगा, प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट रखा जाता है। समझ में आया। सो वैसे ही यहाँ पे हम देखेंगे कि व्हाट डू यू डू हियर, तो उसका पैसिव में हम व्हाट जो है उसको हम एज इट इज ही लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो डू होता है वो किस लिए दिया है, प्रेजेंट टेंस, यानी कि जो सिंगुलर है वो आएगा। हेल्पिंग वर्ब का हम यहाँ पे ज्वाइन करेंगे तो डू एक से यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है, इसलिए हम यहाँ पे इज करेंगे, ठीक है। और डू का फिर हम जो डू यहाँ पे क्या हो गया है, वर्ब हो गया है, मेन वर्ब। तो मेन वर्ब को हम जैसे आपको पता है थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं, तो थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे तो डन हो जाएगा और हियर का हियर हो जाएगा। समझ में आया। तो व्हाट इज डन हियर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ ये नेक्स्ट है चेंज हु टू बाय हुम एंड हुम टू हु, यानी कि जब आपको चेंज अगर हु दिया होगा तो आपको उसको बाय हुम करना है, अगर हुम दिया तो उसको आपको हु करना है। कैसे करना है, जैसे सेंटेंसेस आपको दिया है एक्टिव में हुम डू यू वांट, तो उसका पैसिव क्या हो जाएगा, हुम का हम कन्वर्ट कर देंगे हु से, ठीक है। और अब यहाँ पे आप देख रहे हो जैसे डू जो हो गया है वो हो गया है आपका ये सब्जेक्ट, यू जो है यहाँ पे सॉरी यू यहाँ पे हो गया है आपका सब्जेक्ट, ठीक है। वांट यहाँ पे हो गया आपका वर्ब हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे हु जो है हुम का हु हो गया, ठीक है। डू दिया यानी कि प्रेजेंट टेंस में दिया हुआ है तो इज आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब को ज्वाइन करेंगे। वांट यानी यहाँ पे वर्ब है तो उसका थर्ड फॉर्म हम वांटेड हो जाएगा, और फिर प्रीपोजिशन हम ऐड करेंगे, और सब्जेक्ट यू है तो बाय यू आ जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। अब नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आपको 2 चीज़ें याद रखनी है कि कभी भी जब आपको एक्टिव वॉइस में व्हेन, वेयर, व्हाट, व्हाई, हाउ दिया हो, स्टार्टिंग में एक्टिव वॉइस के स्टार्टिंग में दिया हो तो हमें तो आपको चेंज नहीं करना है। समझ में आया। सेकेंड चीज़ आपको क्या याद रखनी है कि कैसे हमें हु, अगर हु दिया है तो उसको हम बाय हुम करेंगे, अगर हुम दिया हो तो उसको हु करेंगे। समझ में आया। अब नेक्स्ट आता है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। सो पहला क्या दिया हुआ है कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस इन द पैसिव वॉइस टेक द फॉलोइंग कंस्ट्रक्शन। अब यहाँ पे फॉर्मूला दिया है कि कैसे हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। ओके, तो ये फॉर्मूला जो है आपको ये याद रखना पड़ेगा। जैसे लेट प्लस ऑब्जेक्ट आएगा प्लस बी फॉर्म यूज़ करेंगे प्लस थर्ड फॉर्म। ओके, जैसे एग्जांपल दिया है यहाँ पे एक्टिव वॉइस में राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, यानी कि आपको यहाँ पे एक एप्लीकेशन लिखना है, किसे, प्रिंसिपल को लिखना है। तो उसको पैसिव में क्या करेंगे हम, जो यानी कि जो यहाँ पे पैसिव में हम करेंगे लेट का यूज़ करेंगे, क्योंकि इम्पेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो इसका हम स्टार्टिंग किससे करेंगे, लेट से करेंगे। तो इसलिए लेट एन एप्लीकेशन बी का यूज़ करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये राइट जो है यहाँ पे वर्ब है तो उसका थर्ड फॉर्म करेंगे तो रिटर्न हो जाएगा, और टू द प्रिंसिपल हम यहाँ पे लिख देंगे, टू द प्रिंसिपल बाय यू, ठीक है। या फिर आप प्रीपोजिशन यूज़ किया है, ठीक है। यू जो है हमने यहाँ पे जब आपको एक्टिव में, ठीक है, एक्टिव वॉइस में आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ होता है तब हम किसका यूज़ करते हैं, यू का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसलिए लास्ट में यहाँ पे बाय यू का यूज़ किया हुआ है। ओके, समझ में आया आपको। अब नेक्स्ट जो है सेकंड में व्हेन द एक्टिव वॉइस इज़ नेगेटिव, यानी कि जब एक्टिव वॉइस नेगेटिव होगा तो पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे,
तो आपको क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है लेट नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, ओके सो लेट नोट, वेट, हाँ तो लेट नोट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म। ओके, जैसे एग्जांपल दिया है डोंट टच इट, तो अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो डोंट है वो यहाँ पे नेगेटिव में दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया है तो पैसिव में चेंज करेंगे, पहले क्या आ जाएगा, लेट नॉट हो जाएगा, ठीक है। लेट नॉट, अब जो इट था वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो वो सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। वो इट इधर आ गया और फिर बी का अब जो जो ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट बना दिया, तो उसके बाद हम क्या यूज़ करेंगे, बी फॉर्म यूज़ करेंगे, तो बी हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे टच जो है वो वर्ब है, ठीक है, मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब को हम थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे, तो यहाँ पे टच्ड हो जाएगा, समझ में आया, टच का थर्ड फॉर्म हो जाएगा टच्ड। ओके, अंडरस्टूड। सो नेक्स्ट आपको दिया हुआ है यहाँ पे when the object of the verb in the active voice is not given, the passive form has to be begin with you। यानी कि जब आपको, जैसे मैंने आपको पहले समझाया था कि जब आपको एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होता है ऑफ द वर्ब इस वो नहीं दिया होगा, तो आपको क्या करना है, पैसिव वॉइस में जब आप चेंज करोगे तो स्टार्टिंग आपको क्या करना है, यू लगाना है, समझ में आया। जैसे जो वर्ड्स है यू आर ऑर्डर्ड, एडवाइस और रिक्वेस्टेड एंड एक्सेट्रा आर एडेड अकॉर्डिंग टू द एक्सिस्टेंस सेंस, यानी कि जब आपको कोई, जैसे कोई ऑर्डर कर रहा है, ठीक है, कोई किसी ने एडवाइस दी है, कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, तो आपको ऐसे स्टार्ट करना है यू आर ऑर्डर्ड या यू आर एडवाइज टू या यू आर रिक्वेस्टेड टू का फॉर्म यूज़ करना है, समझ में आया। तो इससे हम थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं। पहला एग्जांपल आपको दिया हुआ है लीव दिस प्लेस एट वंस, यानी कि इस प्लेस, यहाँ लीव दिस प्लेस एट वंस, यानी कि इस प्लेस जो है यहाँ उसको छोड़ दो एक बार। तो पैसिव में क्या करेंगे, अब यहाँ पे उसने ऑर्डर किया है, ठीक है, तो इसलिए हम स्टार्टिंग क्या करेंगे, यू आर ऑर्डर टू, फिर वही सेम आ जाएगा लीव दिस प्लेस एट वंस, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर किया गया इसलिए हमने यहाँ पे आगे क्या लिखा है, यू आर ऑर्डर टू हो जाएगा, समझ में आया। अब लास्ट आपको क्या दिया हुआ है सेंटेंस, इन्फॉर्म द पुलिस, यानी कि अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो किसी आपको ये एडवाइस किया जा रहा है कि इन्फॉर्म करो, पुलिस को कॉल करो, इन्फॉर्म करो। तो पैसिव में क्या करेंगे, स्टार्टिंग में हम यू आर एडवाइज्ड टू इन्फॉर्म द पुलिस, यानी कि जब भी हम स्टार्ट करते हैं यू आर ऑर्डर्ड या यू आर एडवाइज्ड या यू आर रिक्वेस्ट, तो उसके बाद हम किसका यूज़ करेंगे, टू का यूज़ करेंगे, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे और फिर जो सेंटेंस है वो हम लिख लेंगे इन्फॉर्म द पुलिस, समझ में आया आपको, ठीक है। तो ये सब क्या है कि आपको इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में 3 चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। पहले हम कैसे बनाते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को, तो अब एक्टिव होगा तो पैसिव में कैसे बनाते हैं, तो उसके ये सारे फॉर्मूलाज दिए। जब नेगेटिव होगा तो लेट नॉट होगा प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म, और जब थर्ड लास्ट में क्या है कि जब आपको एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट नहीं दिया होगा तब हमें स्टार्टिंग में क्या लगाना है, यू लगाते हैं, और कौन से यू किसके साथ, ऑर्डर्ड, एडवाइस या रिक्वेस्टेड। जब हम ये लगाते हैं तो इसके बाद हम किसका यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे टू का यूज़ करेंगे, समझ में आया आपको। तो ये था आपका लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर नंबर 3 एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ओके, तो इस तरीके से आपका जो चैप्टर है एक्टिव पैसिव वो कंप्लीट होता है, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको नहीं समझ में आया तो आप दोबारा एक बार देख लीजिए अच्छे से और समझ लीजिए। ओके, थैंक यू। ओके, तो अभी मैं आपको एक बार फिर भी एग्जांपल्स दिखा देती हूँ, ठीक है। तो एग्जांपल से आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आप देख रहे हो कैन, फर्स्ट सेंटेंस है कैन यू ड्राइव द कार, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सबसे पहले आपको कैन दिया हुआ है। अब कैन जो है ये एक मॉडल है,
ठीक है। तो और उसके बाद यू क्या हो जाएगा, आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, ड्राइव हो जाएगा आपका मेन वर्ब हो जाएगा, और द कार क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट। और जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था कि एक्टिव टू पैसिव बनाने में आपको करीब 4 रूल्स लगते हैं। पहला क्या होता है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है, दूसरा हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है, तीसरा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाना होता है, और फोर्थ क्या होता है आपको सब्जेक्ट होता है तो उसको प्रीपोजिशन से ऑब्जेक्ट में रखना होता है, ठीक है, उसकी जगह रखना होता है आपको। तो सबसे पहले क्या है कि जो मॉडल है, ठीक है, अब जो मॉडल है इसको हम इसे तो है हम इसको एज इट इज ही लिख देंगे। ये मॉडल जो होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब इसके बाद आप देख रहे हो पहला क्या था, फर्स्ट स्टेप द ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को किस में बना देंगे हम, सब्जेक्ट में बनाएंगे, ठीक है। तो द कार यू के नीचे लिखेंगे, तो द यू के नीचे आएगा द कार, ठीक है। अब इसके बाद क्या आएगा, अब ये एक मॉडल है, ठीक है, मॉडल है तो हमेशा याद रखना कि जब भी मॉडल हो तो उसके बाद हम क्या करेंगे, बी का यूज़ करेंगे, ठीक है, बी का यूज़ करेंगे। तो बी के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, जैसे ठीक है, तो यू के नीचे द का लिखा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। अब इसके बाद क्या है, मॉडल है तो मॉडल के साथ हम क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे, ठीक है। जब भी कैन आए मॉडल आए तो इसके पीछे हम सब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट है इसके बाद ही हम बी लगाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, थर्ड स्टेप आता है हेल्पिंग वर्ब, तो ड्राइव है तो ड्राइव का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ड्राइवन हो जाएगा, ठीक है, ड्राइवन। फिर उसके बाद आ जाएगा बाय, अब हम प्रीपोजिशन लगाएंगे तो जो सब्जेक्ट उसको क्या बना देंगे, हम एजेंट बना देंगे, तो बाय यू आ जाएगा, और फिर क्वेश्चन मार्क। समझ में आया आपको। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, वर दे प्लेइंग लूडो। अब यहाँ पे क्या हो गया है, दे जो हो गया वो सब्जेक्ट हो गया, प्लेइंग हो गया है आपका मेन वर्ब, लूडो हो गया आपका सब्जेक्ट। अब यहाँ पे वर दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, तो ऑब्जेक्ट जो है हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो दे के नीचे लिखेंगे लूडो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वर्ड दिया हुआ है, ठीक है। अब वर्ड के बाद हम क्या देखेंगे, हम मेन वर्ब का देखेंगे कि किस में दिया हुआ है आपको, तो आईएनजी दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि पास्ट कंटिन्यूस में दिया हुआ है आपको। तो जब भी ऐसा दिया हो तो अभी लूडो जो है सिंगुलर फॉर्म है तो इसके आगे हम क्या लगाएंगे, वॉस लगाएंगे। समझ में आया, तो वॉस लूडो, और फिर इसके बाद क्या आएगा, अब आईएनजी है ना तो वॉस लूडो बीइंग आएगा, क्या आएगा, वॉस लूडो बीइंग, ठीक है। अब इसके बाद क्या आएगा, प्लेड है, ठीक है, थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो प्लेड आ जाएगा, प्लेइंग का प्लेड हो जाएगा, ठीक है। अब बाय देम आ जाएगा, दे का क्या हो गया, प्लूरल है तो उसका बाय देम आ जाएगा, दे का देम होगा। नेक्स्ट है डिड शी हेल्प यू। अब यहाँ पे आपको ये दिया हुआ है सब्जेक्ट, ये है वर्ब, ये है ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब डिड दिया है यानी कि पास्ट, ये पास्ट डेफिनेट दिया हुआ है आपको, इंडेफिनेट, तो पास्ट सिंपल में दिया हुआ है तो पहले हम क्या करेंगे, यू है तो यू का ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे, तो यू तो यू का यू रहेगा, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। फिर इसके बाद क्या करना है कि अब यहाँ पे डिड है तो आपको पता है कि जब भी डिड आए तो उसमें हम क्या करेंगे, नहीं तो पास्ट सिंपल पास्ट है तो उसमें हम वॉस नहीं तो वर लगाएंगे, तो यहाँ पे यू के साथ वॉस नहीं लगेगा, वर ही लगेगा, तो इसलिए हम यहाँ पे वर लगाएंगे, वर यू। फिर इसके बाद लगेगा थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे तो हेल्प का हेल्प्ड हो जाएगा, ठीक है। फिर बाय प्रीपोजिशन लगाएंगे और जो सब्जेक्ट उसको एजेंट बना लेंगे यानी कि ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो बाय शी का क्या हो जाएगा, हर, और फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये भूलना नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी हम इंट्रोगेटिव को यानी एक्टिव टू पैसिव बनाते हैं तो क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप भी हम देखते हैं, जैसे फोर्थ सेंटेंस, वाई डू यू वॉच मूवीज़। अब आपने देखा है कि जैसे हमने मॉडल ऑक्सिलरी से जो भी वर है, डिड है, उसमें हमने कैसा किया है। अब यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या दिया हुआ है, WH, यानी बिगिनिंग क्या है, WH, जो मैंने आपको पढ़ाया था। जब भी ऐसे आए तो हमें इनको चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो वाई है तो वाई को हम एस-इ-टी-सी लिख लेंगे। अब इसके बाद क्या दिया हुआ है आपको, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है आपको जो यू दिया हुआ है, ठीक है। अब यू क्या हो गया है, ये सब्जेक्ट हो गया है, ये वर्ब हो गया और ये हो गया ऑब्जेक्ट।
और ये क्या हो गया, यहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करोगे आप, सेकंड जो है आपको क्या करना है, पहले ऑब्जेक्ट, फर्स्ट स्टेप है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मूवीज़ है, तो यू के नीचे लिखेंगे हम मूवीज़। समझ में आया। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डू दिया हुआ है, यानी हेल्पिंग वर्ब बनाना है। तो डू क्या होता है, जब भी डू और डज है तो हमेशा हम क्या लगाते हैं, इज एम आर लगाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे मूवीज़ आपको देखना है कि क्या दिया क्या हुआ है, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाया, तो प्लूरल है, मूवीज़ है, SES है, ठीक है। तो प्लूरल है इसलिए हम यहाँ पे आर लगाएंगे, तो वाई आर मूवीज़ हो जाएगा। फिर थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे तो वॉच का वॉच्ड हो जाएगा, ठीक है। और फिर आ जाएगा सब्जेक्ट को एजेंट बनाएंगे तो बाय यू आ जाएगा। समझ में आया आपको, वाई आर मूवीज़ वॉच्ड बाय यू। वैसे ही नेक्स्ट सेंटेंस है हाउ है, तो हाउ एज इट इज़ लिख लेंगे, ठीक है। अब ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट। और अब बस क्या करना है, मनी है तो मनी को हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो सब्जेक्ट के नीचे लिखेंगे मनी, ठीक है। अब सेकंड स्टेप क्या है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में आपको क्या दिया, हैज़ और सेव्ड दिया, यानी कि पास्ट परफेक्ट में सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट दिया हुआ है आपको, येस और नो। तो प्रेजेंट परफेक्ट होता है तो हम क्या लगाते हैं, हैज़ बीन या हैव बीन लगाते हैं। तो हम यहाँ पे मनी है, ठीक है, सिंगुलर, तो यहाँ पे हम हैज़ ही लगाएंगे, और बीन जो होता है वो सब्जेक्ट के बाद ही हम बीन लगाएंगे। समझ में आया आपको। और थर्ड फॉर्म सेव्ड है तो उसका सेव्ड लिखेंगे, ठीक है। और फिर प्रीपोजिशन ऐड करेंगे, तो बाय सब्जेक्ट है तो उसको एजेंट बना लेंगे, तो बाय सुमित, और फिर क्वेश्चन मार्क। समझ में आया आपको। वैसे नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे वॉट है तो वॉट तो हम एज इट इज ही लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सब्जेक्ट दिया हुआ है और यहाँ पे आपको वर्ब दिया हुआ है, पर क्या नहीं दिया है, ऑब्जेक्ट आपको नहीं दिया है। क्या नहीं दिया है, ऑब्जेक्ट आपको नहीं दिया है, ठीक है। तो हम अब कैसे बनाएंगे इसको, अभी जो अगर फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि ऑब्जेक्ट को ही हम सब्जेक्ट बनाते हैं, है ना। तो फर्स्ट स्टेप यहाँ पे हम हटा देंगे, यानी कि उसको हटा देंगे। तो अब हम सेकंड स्टेप की तरफ जाएंगे। सेकंड स्टेप क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे क्या दिया है, हेल्पिंग वर्ब डस दिया, यानी कि मैंने आपको बताया है कि जब भी डस और डिड हो तो इज एम आर लगाते हैं, पर हम वो भी नहीं करेंगे। पर हम क्या करेंगे, वॉट देखेंगे। वॉट में क्या होगा, वॉट जब तो वॉट के हिसाब से चलेंगे, तो वॉट के साथ हम क्या लगाएंगे, ईज लगेगा वॉट के साथ, ठीक है। तो वॉट ईज लगाया हमने, ठीक है। फिर थर्ड स्टेप क्या होता है, हाँ थर्ड फॉर्म में करेंगे, ठीक है। वर्ब है तो यहाँ पे डू है, वर्ब है तो उसको थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, डन हो जाएगा, ठीक है। तो व्हाट इज़ डन। फिर बाय यहाँ पे ही दिया हुआ है तो उसको हम एजेंट बना लेंगे, तो ही का क्या हो जाएगा, हिम। सो व्हाट इज़ डन बाय हिम, और फिर बाद में क्वेश्चन मार्क। वैसे ही नेक्स्ट करेंगे हम, व्हाट विल मेहुल डूइंग। तो व्हाट हम एज इट इज ही लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी आपको मेहुल सब्जेक्ट हो गया, डूइंग हो गया, वर्ब हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट दिया है, ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, तो ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो वैसे ही आपको ये नहीं समझ में आती, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम पहले हेल्पिंग नहीं दिया है तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बनाते, तो उसको फर्स्ट स्टेप हम हटा देंगे, सेकंड स्टेप की तरफ चलेंगे। सेकंड स्टेप में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब ऐड करेंगे। हेल्पिंग वर्ब यानी कि अब यहाँ पे आप देख रहे हो विल है, तो विल यहाँ पे एक मॉडल है, ठीक है। तो जब भी और ING है तो फिर यहाँ पे हम मतलब क्या, विल है एक मॉडल है तो हम वी लगाएंगे। तो व्हाट विल, अब डूइंग है ना, तो व्हाट विल यहाँ पे लगा देंगे हम, व्हाट विल बी। फिर डूइंग है तो वह थर्ड फॉर्म लगाएंगे, डन बाय मेहुल, तो यहाँ पे मेहुल लिख देंगे, फिर क्वेश्चन मार्क। तो व्हाट विल बी डन बाय मेहुल। समझ में आया आपको। अब वैसे भी हम देखेंगे कि हम देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका कि हु को हम बाय हुम कैसे कन्वर्ट करेंगे, हु को बाय हुम से कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला है, आपको याद रखना है, बाय हुम प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। जैसे एग्जांपल है, हु टीचेस यू, आपको कौन पढ़ाता है, तो हु है तो हु की जगह फॉर्मूला देखना है, तो इसमें हम बाय हुम लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद हमें क्या लगा, ये आपका क्या है, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, ये वर्ब दिया हुआ है, और ये जो दिया हुआ है आपको यू क्या हो गया आपका, ये एक सब्जेक्ट हो गया है। समझ में आया। तो बाय हुम, अब इसके बाद हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है, ठीक है।
तो यहाँ पे टीचीज है, वर्ब आप देख रहे हो कि टीचीज है, तो यहाँ पे ये सिंपल प्रेजेंट है, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट में हम क्या लगाते हैं, इज, एम और आर लगाते हैं। टीचीज है तो बाय हुम इज लगाएंगे, बाय हुम इज, फिर थर्ड इसके बाद सब्जेक्ट है तो यू लगा देंगे हम, ठीक है। बाय हुम इज यू, टीचर्स का क्या हो जाएगा, टॉट। समझ में आया? तो बाय हुम इज यू टॉट, ओके। सो अब नेक्स्ट जैसे मैं आपको बता रही हूँ, नेक्स्ट में क्या आ जाएगा आपका, जैसे हु डिलीवर्ड द लेक्चर, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा बाय हुम आ जाएगा, यू हु की जगह को बाय हुम करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे क्योंकि ये पास्ट टेंस में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा पास्ट टेंस में वॉस आ जाएगा, ठीक है। फिर सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, द लेक्चर, तो बाय हुम वॉज द लेक्चर्ड, ठीक है। फिर डिलीवर्ड आ जाएगा, तो बाय हुम वॉज द लेक्चर्ड डिलीवर्ड। समझ में आया आपको? थर्ड फॉर्म सेकंड है तो इसका थर्ड फॉर्म भी यही रहेगा, डिलीवर्ड, ओके। फिर नेक्स्ट आपको क्या करना है, नेक्स्ट आपको दिया हुआ है हु को, हुम है तो हु से करना है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, हु प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाय आ जाएगा, ठीक है। तो हुम का हम हु करेंगे, ओके। तो हु हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, हु विल अपॉइंट यू, अभी विल दिया है तो विल क्या हो गया, मॉडल हो गया, ठीक है। तो मॉडल में हम क्या करेंगे, हु विल, और इसके बाद हम क्या लगाएंगे, यानी कि सब्जेक्ट यहाँ पे यू है तो हु विल, यू के बाद हमेशा हम इसके बाद लगाएंगे बी, तो हु विल यू बी, इसके बाद क्या लगाएंगे, थर्ड, ये वर्ब है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा अपॉइंट का अपॉइंटेड, और फिर बाद में लास्ट में लगाएंगे बाय। समझ में आया? तो हु विल यू बी अपॉइंटेड बाय। अंडरस्टूड? समझ में आया? तो इतना आपको करना है, ठीक है, ओके। बच्चों एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे एक छोटी सी एक माइनर मिस्टेक है, ठीक है, जो मैं आपको पहले बता रही हूँ। इसमें एक्चुअली टीचर्स है यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है, ईएस लगा है तो इसलिए हम यहाँ पे ईस नहीं लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पे आर लगेगा, तो यू के साथ हमेशा आर लगता है, ठीक है। जस्ट एक छोटी सी मिस्टेक है जो मुझे आपको एक बार इन्फॉर्म करना था, ठीक है। तो बाय हुम आर यू टॉट आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सही सेंटेंस है, ठीक है, समझ में आया? टीचर्स यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, एस और ई एस है इसलिए, और यू के साथ हमेशा आर लगता है, ठीक है, समझ में आया? तो एक जस्ट एक माइनर मिस्टेक है जो मैं अभी आपको बता रही हूँ, तो आप भी एक बार ठीक कर ले, यहाँ समझ लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू। ओके, सो नेक्स्ट जैसे भी आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस देखे हैं, ठीक है, कि कैसे करते हैं, कैसे बनाते हैं सेंटेंसेस, अभी मैं आपको इम्पेरेटिव सेंटेंसेस भी बता रही हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से और ज़्यादा समझ में आए, ठीक है। अब पहले है ऑर्डर एंड कमांड, यानी जब भी हम ऑर्डर करते हैं या कमांड करते हैं, ठीक है, तो हम कैसे बनाएंगे, जैसे एक्टिव में कैसे बनता है, ये फॉर्मूला है, आप लिखना है तो लिख लीजिएगा नोटबुक में, ठीक है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ओके। और पर इसको जब हम पैसिव में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, इसका फॉर्मूला है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस अदर वर्ड। कैसे बनाएंगे, जैसे डू दिस जॉब, ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, तो जब भी हम स्टार्ट करेंगे, ये एक्टिव है तो एक्टिव को पैसिव से बनाएंगे, तो स्टार्टिंग में क्या लिखेंगे, लेट है तो हमने लेट लिखा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ये दिस जॉब क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया है, समझ में आया? डू हमारा वर्ब हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे दिस जॉब क्या हो जाएगा, तो लेट दिस जॉब बी, फिर हमें ऑब्जेक्ट के बाद लगाना क्या है, बी लगाना है, तो बी लगाएंगे, फिर थर्ड फॉर्म में चेंज करना है, तो थर्ड फॉर्म हमारा डू है तो डू का क्या हो जाएगा, डन, ठीक है। तो लेट दिस जॉब बी डन, तो ये आपका हो गया पैसिव वॉइस। अब वैसे अभी हम नेक्स्ट समझते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल है ओपन द विंडो, तो कैसे बनाएंगे, तो हम लेट का यूज़ करेंगे पहले, तो लेट और द विंडो ऑब्जेक्ट और वो ये हो गया वर्ब, तो अभी ऑब्जेक्ट क्या है, लेट के बाद ऑब्जेक्ट लगाना है, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, द विंडो, तो यहाँ पे लिख देंगे हम द विंडो,
ठीक है। इसके बाद बी लगाएंगे, ऑब्जेक्ट के बाद बी लगता है तो बी लगाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद क्या लगता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब कहाँ दिया है, ओपन, तो ओपन का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ओपन्ड, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है। समझ में आया आपको, तो लेट द विंडो बी ओपन्ड आएगा, ओके। अब नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है नेगेटिव, तो नेगेटिव में का फॉर्मूला क्या होता है, लेट नोट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म, ओके। अब एग्जांपल भी मैं आपको बता रही हूँ, जैसे डोंट ओपन द विंडो, ठीक है। अब यहाँ पे तो आपको पता है ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या हो गया है, वर्ब हो गया है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, डोंट है तो डोंट की जगह क्या लगाएंगे, लेट नोट, तो लेट नोट, ऑब्जेक्ट है द विंडो, तो द विंडो यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगाते हैं, बी लगाते हैं, तो बी लिखेंगे, ठीक है। अब थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो ओपन, ये रहा वर्ब हमारा ये है, तो इसका थर्ड फॉर्म क्या आएगा, ओपन्ड, ठीक है। तो ऐसा हो जाएगा, लेट नॉट द विंडो बी ओपन्ड। समझ में आया आपको कैसे किया हमने, नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए, ठीक है। अब उसके बाद क्या आएगा आपका, कि जैसे आपके पॉइंट्स थे ना कि यू ऑर्डर्ड वाले, जिसमें क्या होते हैं क्या नहीं दिया होता है, ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है ना, तो उसमें हम कैसे उसको बनाएंगे, हम पैसिव वॉइस, या आपका एक्टिव है तो पैसिव कैसे बनाएंगे, तो इसका फॉर्मूला है यू आर ऑर्डर्ड हो सकता है, एडवाइस्ड हो सकता है, रिक्वेस्टेड हो सकता है, और टू लगाएंगे, क्या लगाएंगे, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है। समझ में आया, तो सेंटेंसेस देखते हैं। पहला सेंटेंस है स्टैंड अप, यानी खड़े हो जाओ। अब यहाँ पे क्या क्या कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ ना स्टैंड अप, तो मैं ऑर्डर दे रही हूँ, तो यहाँ पे कैसे क्या लिखेंगे हम, तो स्टार्टिंग में लिखेंगे हम यू आर ऑर्डर्ड टू, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म स्टैंड लिख देंगे और अप, तो टू स्टैंड अप। समझ में आया आपको, वर्ब का ये वर्ब है, ठीक है, और अप ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे वर्ब का स्टैंड फर्स्ट फॉर्म ही लिखना है, तो स्टैंड का स्टैंड ही आएगा, और अप हम एज इट इज़ लिख देंगे। समझ में आया आपको। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, डोंट स्मोक। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको नेगेटिव दिया हुआ है, ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, डोंट स्मोक। अब यहाँ पे क्या दे रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं हम कि आपको स्मोक नहीं करना है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यू आर एडवाइज्ड, ठीक है। अब यहाँ पे नोट है ना, नेगेटिव है, तो इसके बाद हम नोट लगाएंगे, ठीक है। तो एडवाइस के बाद हम, वैसे तो हम टू लिखते हैं, पर हम यहाँ पे नोट लिखेंगे, नोट टू लिख देंगे हम, ठीक है। नोट के बाद हम क्या लिखेंगे, टू लिखेंगे, तो यू आर एडवाइस नॉट टू, देखिए ध्यान से, नॉट टू, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है इसीलिए, ठीक है। यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, इसलिए हमने यहाँ पे नोट फिर टू लिखा, ठीक है, तो नॉट टू स्मोक। समझ में आया, बहुत इजी है। जैसे डोंट स्मोक, यहाँ पे मैंने आपको एक नेगेटिव सेंटेंस भी दिया हुआ है, तो यू आर एडवाइज नॉट टू, नॉट के बाद क्या आ जाएगा, टू आएगा, टू स्मोक फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म याद रखना। लास्ट है प्लीज़ हेल्प मी, ठीक है। प्लीज़ हेल्प मी क्या हो रहा है, रिक्वेस्ट हो रहा है ना, प्लीज़ हेल्प मी क्या हो रहा है, रिक्वेस्ट, तो कैसे लिखेंगे, हम वही लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड। अब यहाँ पे टू लिखेंगे, प्लीज़ नहीं लिखेंगे, तो टू, प्लीज़ की जगह यू आर रिक्वेस्टेड टू आ जाएगा, टू हेल्प मी। समझ में आया आपको कैसे किया मैंने, तो प्लीज़ हेल्प मी क्या हो गया, हम किसी, प्लीज़ आ गया, समझ लेना कि हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम उसको सेंटेंस क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हेल्प का, तो हेल्प ही रहेगा ना, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो एज इट इज़ ही रहेगा, ठीक है। और फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे तो मी आ जाएगा, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। और यहाँ पे आपको समझ में आया कि हमने यहाँ पे नोट लगाया है, और नोट के बाद ही हमने क्या लगाया है, टू लगाया है। समझ में आया आपको, अच्छे से पता चला। तो अभी आपको इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो है वो क्लियर हो गए आपको, तो हो सके तो एक बार वीडियो ध्यान से और एक और बार देख लेना, ठीक है, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो, तो आप भी एक बार प्रैक्टिस कीजिए इसके साथ सेंटेंसेस, ठीक है। मैं आपको प्रैक्टिस के लिए सेंटेंस भी दूंगी ताकि आप इससे और ज़्यादा प्रैक्टिस कर सको, ओके। थैंक यू।